जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज की है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल यूपी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो कोई भी कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। साथ ही में ये मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है, तो आपको क्लियर कर दें कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका पे स्केल रहेगा, सैलरी आपकी रहेगी। तो यहाँ पे लगभग 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना, सारी प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में एक जरूरी अपडेट आप सभी को यहाँ पे दे देते हैं। जैसा कि आपका रेट ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम सब जानते हैं, एज लिमिट है, रिजर्वेशन है और 100 झंझट, और एक बड़ी तादाद इस एस्पिरेशनल जॉब को चूज कर रही है। तो सबका सिलेक्शन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसे में ऑप्शन क्या बच जाता है आज के युवा के पास? गवर्नमेंट जॉब के अपने बेनिफिट हैं, लेकिन देश के 1.35 बिलियन लोगों को सरकार रोजगार नहीं दे सकती। प्लान बी होना जरूरी है। आखिर क्या है प्लान बी, आइए देखते हैं। सोम सागर को देख लीजिए, दुनिया बदलनी थी उनको। इंजीनियरिंग के बाद 1 साल नौकरी करके उन्होंने यूपीएससी लिखने का ठान लिया, जॉब छोड़ दी और प्रिपरेशन में पूरी तरह लग गए। इसी समय अपने फ्री टाइम में उन्होंने अपने खुद का एक मैगजीन स्टार्ट किया प्रो रेसलिंग के बारे में, और उनको रियलाइज हुआ कि एक प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपिंग की जर्नी में उनको बहुत मजा आया। उनको इंजीनियरिंग वापस नहीं जाना था। अब यूपीएससी और इंजीनियरिंग को पीछे छोड़ के प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर दिल आ गया। पर इस फील्ड में जॉब कैसे मिलेगा? सिंपल, सोम ने री-लेवल का एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेस्ट लिखा और 15 दिन के अंदर उन्हें मिल गया प्रोडक्ट मैनेजर का लॉजिक्यूड में जॉब। और आज उनके होर्डिंग लगे हुए हैं देश भर में। री-लेवल से टोटल 80 करोड़ वर्थ के जॉब डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 1300 प्लस ऑफर रिलीज हुए हैं। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा है। एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट के होर्डिंग भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। आप टोटल 11 कैटेगरीज में अपना कैरियर बना सकते हो, अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मैनी मोर। आप प्री लेवल कोर्स भी ट्राई कर सकते हो। ये देता है आपको 14 डेज सेटिस्फिकेशन गारंटी, मतलब फुल रिफंड। सामने से बोला जा रहा है ये प्लेटफॉर्म आपकी कन्वीनियंस देख रहा है। आपको अगर लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, ऐसा शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म करता है। तो आपको बता दें कि मोबाइल में अवेलेबल है, मतलब आप कैब में हैं, ट्रेन में बैठे हो, वहां से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टाइम मिला, रिकॉर्डेड क्वेश्चन सॉल्यूशन देख सकते हो। लेट रात को पढ़ना है तो आराम से री-लेवल लाइब्रेरी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन द गो लर्निंग। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप फटाफट से इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, सभी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी कानपुर की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पे एक अच्छी जगह आपको जॉब करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब। तो 60 साल तक की आपकी जॉब रहेगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है, और पोस्ट भी यहाँ पे अच्छी खासी रहेगी। जूनियर असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी रहेगी, यानी कि क्लर्क जैसी आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियर आप सभी का लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट रेगुलर बेसिस विद 1 ईयर प्रोविजन पीरियड। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 1 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड जरूर रहेगा, जिसमें आप कोई मिसकंडक्ट वगैरह करते हैं या कुछ भी गलती करते हैं बहुत बड़ी, जिसमें आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, इसीलिए प्रोविजन पीरियड रखा जाता है। बाकी इसका कोई वैसे मेन इंटेंशन नहीं होती, और ना ही ऐसा होता है बस कि बहुत बड़ा कोई केस हो जाए तो उस केस में प्रोविजन पीरियड में किसी को भी नौकरी से निकाला जा सकता है इजी वे में, इसलिए प्रोविजन पीरियड रखा जाता है। वैसे आपकी जो जॉब रहेगी रेगुलर बेसिस रहेगी, परमानेंट रहेगी। 60 साल तक की आपकी जॉब रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। बाकी का अगर मैं आप सभी को बता दूं, साथ ही में आपकी सेंट्रल जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, जिसमें एससी के लिए 15, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 34, पीडब्ल्यूडी के लिए 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 11 और जनरल कैटेगरी के लिए 51। टोटल आपकी 119 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। पे लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको मिलेगी। तो 21,700 स्टार्टिंग में आपका बेसिक पे बनेगा। इस पर आपके HRD वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 40,000 कम से कम आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो अच्छी खासी जॉब रहने वाली है। अच्छी खासी जॉब के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें आप सभी को दी गई हैं कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशन अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें HRA NPS एंड द DA वगैरह सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ पे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट देख सकते हैं 21 साल से 30 साल के बीच में जिस जनरल कैंडिडेट की एज है वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 9/11/2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, तो आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिजर्वेशन आप सभी को बताया गया है कि रिजर्वेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रेगुलर एम्प्लॉय हैं IIT कानपुर के और जो भी एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये केवल उनके लिए ऑप्शन है जो भी IIT कानपुर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे नंबर 1 आप देख सकते हैं एसेंशियल जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में अगर मैं बात करूं कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है विद 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और साथ ही में 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हैंडलिंग में, साथ ही में मैटर्स R&D में, लीगल में, परचेस एंड इंपोर्ट में या अकाउंट्स में, ऑडिट में, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप कहीं से बनवा भी सकते हैं, जहाँ पे भी आपने काम किया हो वहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सभी को यहाँ पे बताई गई हैं, साथ ही में जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं और आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दें कि 9 नवंबर 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे इंस्ट्रक्शन आप सभी को यहाँ पे दे दिए गए हैं तारीख से, यानी 10 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 9 नवंबर 2022 तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे डू नॉट सेंड एनी प्रिंट आउट ऑफ फिल द एप्लीकेशन, तो आप सभी को कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें देखिए एप्लीकेशन फीस वगैरह के बारे में आप सभी को क्लियर कर दें कि जो भी कैंडिडेट 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट आपका हो गया जनरल और सेकंड आपका OBC एंड इसके अलावा आता है EWS। इन तीनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 700 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC हो गया, ST हो गया या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया या ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हो गए, यानी कि फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जनरल OBC EWS SC ST कोई मैटर नहीं करता, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें आप सभी को बता दी गई हैं। जो आपका कॉल लेटर होगा वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ईमेल के थ्रू आप सभी को भेज दिया जाएगा, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी गई हैं और किसी भी रीजन वगैरह से यहाँ पे वैकेंसी को कैंसिल किया जा सकता है और जो भी आपके इनकम्प्लीट फॉर्म वगैरह होंगे वो आपके यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 पे आप देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड द जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन एज पर द रूल्स। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो यहाँ पे 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहला मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो पहला आपका हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद नंबर 2 पे जो बात आती है वो आती है आपकी स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए इसमें कोई टाइपिंग वगैरह का कंफर्म नहीं दिया गया, बस कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। एंड नंबर 3 पे जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आप स्किल टेस्ट को क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। एंड नंबर 4 पे जो आता है वो आता है मेडिकल आपका। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप मेडिकली फिट होने चाहिए। इसका मेडिकल ऐसे आपके CAPF वगैरह हो गया, डिफेंस वगैरह में जैसा होता है उस तरीके का मेडिकल यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि आपको कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि कंप्लीट करनी होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछना चाहेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो आप सभी को बता देंगे टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। 5 सब्जेक्ट मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। पहला सब्जेक्ट होता है आपका GK यानी जनरल नॉलेज। इसके अलावा जो आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स। एंड नंबर 3 पे जो आता है वो आता है आपका रीजनिंग। एंड नंबर 4 पे जो आता है आपका इंग्लिश आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर 5 पे आता है वो आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है। 2 घंटे में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है।
और सभी सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पोर्शन में पूछ लिए जाते हैं, यानी दूसरे सब्जेक्ट में कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका टोटल मिला के सब्जेक्ट बनते हैं और टोटल आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आई होप आप सभी को कंप्लीट हो गया होगा, साथ ही में ये भी क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो आपका क्या रहता है। आई होप इससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी जॉब अपडेट रहेंगे रेगुलर आप सभी को इसी तरीके से मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।